हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक स्टॉक को आपके अगर पोर्टफोलियो में है तो कितने समय के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ आप वीडियो के अंदर बने रहे समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपको ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा नहीं चलते, धीरे धीरे चलते हैं और अच्छा मुनाफा कमा कर देती है लॉन्ग टर्म में, ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए। और एचडीएफसी बैंक भी ऐसा ही एक स्टॉक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत से इन्वेस्टरों का पैसा बना कर दिया है लॉन्ग टर्म में, तो आपको भी ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ जाएंगे आप। आपके घर से आपके घर से अगर 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर आपको अगर जाना हो तो आप मतलब किससे जाएंगे? पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रक से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, किससे जाएंगे? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में आपको बस एक ही बात बताऊंगा। आप किससे जाएंगे? अगर आपको 10 किलोमीटर के अंदर जाना हुआ तो आप किससे जाएंगे? अगर आपको 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अंदर जाना हो तो किससे जाएंगे? कार से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, किससे जाएंगे? अगर आपको 100 किलोमीटर जाना हुआ तो आप किससे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे। अगर आपको 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना हो तो किससे जाएंगे? और अगर आपको अपने घर से 2000 3000 किलोमीटर की सफ़र तय करना हो तो आप किससे जाएंगे? 2000 3000 छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, मैं 1000 किलोमीटर की ही बात करता हूँ। ये स्टॉक्स भी 1000 के रेंज में आता है, तो 1000 किलोमीटर का ही आप यहाँ पर मतलब कि 1000 किलोमीटर का रेंज ही यहाँ पर आप ले लीजिए। तो आप किससे जाएंगे? बाइक से तो नहीं जाएंगे ना, छोटी कार से भी नहीं जाएंगे। हो सकता है आप कार से जाए, 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर पहुंचेंगे, तो आप कार से भी आप नहीं जाएंगे। आई होप आप नहीं जाएंगे। किससे जाएंगे? बस से जाएंगे। बस से भी आप जाना प्रेफर नहीं करेंगे। ट्रेन से जाएंगे या फिर प्लेन से जाएंगे, ऐसा मतलब किसी एक चीज़ से आप जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर जो छोटी मंजिली बैंक्स है वो भी वही दूरी तय करने के लिए ही बने हैं। मतलब जो 20 रुपये का स्टॉक एक दिन में 30 रुपया, मतलब 30 रुपये तो नहीं, मतलब 25 26 रुपये तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न एक दिन में दे देता है। आप उनका चार्ट, 5 साल का चार्ट उठाकर देख लीजिए। मैं आपको एचडीएफसी बैंक का चार्ट यहाँ पर लगा के दिखाना चाहता हूँ। एचडीएफसी बैंक 5 साल के अंदर अभी इस मंदी के माहौल में भी यहाँ पर रिटर्न दे रहा है 103% का। फॉर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, कोटक महिंद्रा बैंक भी इतना ही रिटर्न दे रहा है, थोड़ा सा पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न एचडीएफसी बैंक से दे रहा है। मैं उसको यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, 103% रिटर्न। आईसीआईसीआई बैंक का 5 साल का रिटर्न देख लीजिए, 31%। आप यहाँ पर एक्सिस का रिटर्न देख लीजिए, 18% नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ आपको एक्सिस बैंक दिखेगा। आप यहाँ पर इंडसइंड बैंक का देख लीजिए, वो 42% यहाँ पर नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा 5 साल के अंदर। तो आप समझ ही सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर 103% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। और ये रिटर्न एकदम से, मतलब एक दिन में नहीं बना, धीरे धीरे बन रहा है। तो अगर आपको लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लिए ऐसे स्टॉक आप चयन करें जो स्टॉक आपको धीरे धीरे पैसा बना कर देंगी और जिनमें गिरावट एकदम से धड़ाम से बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगी और एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं जाएंगी। आपको वॉलेटाइल स्टॉक से दूर रहना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का 52 एक हाई अगर देखें तो 1305 रुपया, लो अगर देखें 52 एक लो तो वो है 738 रुपया। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, अपने लो से ये लगभग 260 अंकों की यहाँ पर उछाल दिखा रहा है, ये मतलब लो बनाने के बाद। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी भाव हो आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। अगर आपका नज़रिया लंबे अवधि के लिए है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आपने लगा के रखा है तो आप मतलब चिढ़ चुके हैं, पूरी तरह से चिढ़ चुके हैं। आप मतलब परेशान हो चुके हैं कि भाई स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा। हो सकता है 3 4 दिन में स्टॉक ने बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन आप यहाँ पर परेशान हो जाएंगे कि बाकी के बैंकिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा एक दिन में बढ़ गए लेकिन एचडीएफसी बैंक नहीं बढ़ रहा है। ऐसे स्टॉक्स एक दिन के लिए नहीं है,
मेरे भाई ऐसे स्टॉक एक दिन के लिए नहीं है, ये स्टॉक आपको लंबी दूरी तय करने के लिए बना हुआ है। तो मतलब पोर्टफोलियो में अगर है तो उसे रहने दीजिए, उसे रहने दीजिए, उसको भूल जाइए। जब तक उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आता, पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तब तक HDFC बैंक के स्टॉक को अपने डीमैट में रहने दीजिए। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा कर देगा, बहुत अच्छा पैसा कमा कर देगा। अगर बात करें 30 अप्रैल 2020 की डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना उठाई गई, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूँ। HDFC बैंक में लगभग 39% की डिलीवरी उठाई गई थी 30 अप्रैल 2020 को। बाकी के बैंक भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर दिग्गज ICICI बैंक में यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई थी 30% की। यहीं पे अगर देखें एक्सिस बैंक में डिलीवरी उठाई गई थी 30% की, लेकिन यहाँ पर HDFC में लगभग 40% के आसपास की डिलीवरी उठाई जाती है। क्यों क्यों उठाई जाती है, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। उसके बाद जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप में भी रहने दीजिए, ठीक है। आपको ही समझना है तो अपने आप में ही वो रहने दीजिए, क्यों उठाई जाती है। HDFC बैंक में क्यों हर रोज़ क्यों इतनी अच्छी डिलीवरी उठाई जाती है, ओके। आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी ये स्टॉक आपको एक साल के अंदर अंदर 15% नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा मौका है, यहाँ पर से तेज़ी तो होगी ही होगी। हो सकता है ये स्टॉक आपको एक बार फिर से मंदी में दिख जाए, या फिर मंदी में दिखे कभी ना कभी। स्टॉक मार्केट में ऐसा तो नहीं कि हर स्टॉक को एक ही दिन में एक ही बार में ऊपर जाना ही ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन आप अगर बने रहते हैं, अगर आप उस स्टॉक के साथ बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, तो पैसा आपका बनना तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पर बने रहना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आया क्या करना चाहिए HDFC बैंक के अंदर। अगर बने हैं, अगर इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड बने रहे, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। कभी भी कितना भी बाय कीजिए, आपको लॉस नहीं होगा अगर आपका नज़रिया लंबे वक्त के लिए है। और फ्रेंड्स HDFC बैंक अगर इसके साथ अगर कुछ होता है, मतलब येस बैंक जैसा अगर मामला इसके साथ होता है, तो समझ ही सकते हैं, मतलब उस दिन, मतलब आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके। बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक एक दिग्गज बैंक है, प्राइवेट बैंकों में सबसे आगे सबसे बड़ा बैंक है। मार्केट कैप से हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो ये 3-4 नंबर पे ही आते हैं। तो यहाँ पर आप पेशेंस के साथ यहाँ पर बने रहे, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर समय देना होगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक बड़ा सा लाइक करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक कीजिए। अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो शौक से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।